नरकटियागंज नगर के एक निजी होटल में सोमवार को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील अहमद हाशमी ने वैशाली बेतिया के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सितारे शेख की मौजूदगी में नरकटियागंज निवासी मुकेश कुमार मिश्र को जिलाध्यक्छ मनोनीत किया गया है। इस दौरान अपने संबोधन में श्री हाशमी ने कहा कि केंद्र और राज्य में हम पार्टी के मुखिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। केंद्र में और राज्य के विकास में हम पार्टी की अहम भूमिका है। चंपारण जिले में भी अब हम पार्टी का विस्तार किया जाएगा। वहीं नवंबर मनोनीत जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने कहा कि वे संगठन के विस्तार में अहम भूमिका निभाएंगे। संगठन का विस्तार किया जाएगा और सभी प्रखंडों में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को मजबूत बनाने के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। मौके पर मुन्ना मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा, महेंद्र यादव, शुभम ओझा, शिवम कुमार, साहिल कुमार आदि मौजूद रहे। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और प्रदेश अध्यक्ष निकारी विधायक श्री अनिल कुमार जी के आदेश अनुसार मुझे यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। मैं पार्टी का अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और बेतिया ज़िला का ज़िला प्रभारी भी हूँ, तो इसलिए भी हमारा दायित्व बनता था इस बैठक में आना। आज संगठन को विस्तार देने और बूथ स्तरीय संगठन कैसे मजबूत होगा उस पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता हमारे मुकेश कुमार मिश्र जी ने किया, जिनको पार्टी द्वारा जिला की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है और हमारे साथ पटना से चल के आए कई हमारे साथी हैं। पार्टी का जो उद्देश्य है वो यही है, हमारे संस्थापक केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का की जो सोच थी, जिस सोच के तहत पार्टी का गठन किया गया कि बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश के गरीबों को जगाना है, उन्हें एक करना है, उनके अधिकार के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए सरकारी उन योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिले उसके लिए उन्हें बेदार करना है। उसी के अंतर्गत हमारी पार्टी जो है बूथ स्तरीय कमेटी जिला अध्यक्ष के द्वारा तैयार किया जाएगा ताकि हमारी पार्टी बूथ लेवल तक मजबूत हो सके। जब बूथ स्तरीय हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर हम जिला स्तर पर मजबूत होंगे और जब जिला स्तर पर मजबूत होंगे तो पूरे बिहार में हमारी पार्टी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बल्कि बिहारी नहीं देश के कई राज्यों में हमारी पार्टी के जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को क्या टास्क दिए गए हैं? देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के मैनिफेस्टो को समझें, पार्टी के एजेंडा को समझें और उसके अनुसार बूथ स्तरीय ईमानदारी के साथ काम करें। सिर्फ झंडा पटाखा लगा के घूमने के लिए आपको दायित्व नहीं दी जाती। किसी को अगर दायित्व दी जाती है या दिया जाएगा मुकेश जी को, तो इसलिए ताकि आप जिला में ज़मीनी सतह पर बूथ स्तर तक ही नहीं बल्कि हर घर हम का दम दिखे, इसके लिए हर घर में हम के एक कार्यकर्ता को तैयार करना जिला के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है। विधानसभा की क्या तैयारी चल रही है कि एनडीए के साथ में लड़ना है या अलग होना? देखिए, ये तो समय बताएगा, मैं इसको बता नहीं सकता क्योंकि हमारे वरीय लोग जो हैं वो इस पर अपना डिस्कशन करेंगे। पहले से भी हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, 4 विधायक वर्तमान में हमारे हैं। गया लोकसभा हम लोगों ने जीता है, केंद्र में हमारे मिनिस्टर हमारे संस्थापक हैं। तो जो विधानसभा में हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, हम अपनी पार्टी के हर निर्णय के साथ खड़े हैं। मुझे उस पार्टी में संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मंच के माध्यम से बोल चुका हूँ, जिससे सर अन्य पार्टियाँ जो भी है वह संगठन तो बनाती है लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का कोई मूल नहीं रहता है, उनकी बातों को न सुना जाता है, न उनके द्वारा हमारे ज़िला के जो किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, जिनको नौजवानों को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, मजदूरों को काम मिलना चाहिए। किसानों की आवश्यकता क्या है? पानी, बिजली, खाद, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको सही ढंग से मिल नहीं रही। भारत सरकार तो देती है लेकिन वह आते आते स्टेट में ख़त्म हो जाती है। जितने भी भ्रष्टाचार लोग हैं उसका दमन कर लेते हैं। मेरा इस पार्टी में जुड़ने का एक ही मकसद है, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का मतलब होता है आंदोलन। तो इस हम पार्टी का
सिर्फ काम संगठन बनाना ही नहीं, बल्कि संगठन बनाकर पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि हक और अधिकार जो है वह सिर्फ एक भाइयों के लिए ही नहीं आता है, दोनों भाइयों के लिए आता है। जब दोनों भाइयों की बात है तो संगठन में एक क्यों, दोनों भाई एकजुट हों, संगठन मजबूत बनाया जाए और उस संगठन के तहत हमारी सरकार जो हमारे राज्य में भेज रही है वो सबको मिलना चाहिए। सभी गरीब खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, मेरी यही सोच है। ऐसे तो आप कह रहे हैं कि हम पार्टी सबको लेके चलती है, कि कई बार जीतन मांझी विवादित बयान देते हुए भी नजर आई है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पीछे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब मैं ज़िले में जा रहा हूँ, मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की तो बात कर रहा हूँ यही रहा, मैं अपने ज़िले कमेटी की बात कर रहा हूँ। संगठन एक ऐसी ताकत है कि अगर पार्टी सहयोग न भी करे, अगर संगठन सही है तो हर काम को लिया जा सकता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। एक भाई दूसरे भाई से हक अधिकार छीन लेता है। मैं पूछता हूँ, मेरा हक अधिकार आ रहा है, सरकार दे रही है, तो मैं उसको लेने में क्यों संकोच करूँ? अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अब रही पार्टी की बात, तो पार्टी देखिए, हर पार्टी में कुछ न कुछ अवगुण होता है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अवगुण होता है। तो मैं पूछता हूँ, अगर 100 गुण में एक अगर अवगुण है तो क्या वो 99 गुण को एक अवगुण में डुबा दिया जाएगा? अगर हम दूसरे पार्टी को छोड़ दिए हैं, इसमें आए हैं, तो इसका क्या रीजन क्या है आपका? देखिए, क्या अच्छा दिखाई दिखती है? मैं आपसे बोला कि दूसरी पार्टियां जो है सिर्फ संगठन बनाती है, चुनाव के समय ही आम जनता को पूछा जाता है, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं ऐसे पार्टी को क्यों पूछूं? मैं अपना खा करके, अपने घर परिवार का खाकर, अपनी कमाई खा करके और दूसरे का झोरा क्यों ढूंढूं? अगर मैं ढूंढूंगा तो किसी ऐसे पार्टी का, जिस मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लगी, तो मैं आज उस पार्टी में शरीक हो गया। आपकी